नमस्कार दोस्तों। हमारी ज़िंदगी का हर दिन कई तरह की चुनौतियों, उम्मीदों और रिश्तों से भरा हुआ होता है। अक्सर हम खुद को उलझने, तनाव और नकारात्मक भावनाओं में फंसा हुआ महसूस करते हैं। हम चाहते तो है कि जीवन सरल, शांतिपूर्वक और खुशहाल बने, लेकिन कई बार यह समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे किया जाए। ऐसे समय में डॉन मिगुएल रुइज की प्रसिद्ध किताब द फोर्थ एग्रीमेंट यानी चार समझौते हमारे सामने जीवन जीने का नया और सरल दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। यह किताब प्राचीन टोल्टेक ज्ञान पर आधारित है, जिसमें इंसान को आंतरिक स्वतंत्रता, सच्चाई और प्रेम की ओर बढ़ने के लिए चार मजबूत नियम बनाए गए हैं। लेखक कहते हैं कि हम सभी अपने जीवन में आने अनजाने जैसे समझौते करते हैं जो हमें सीमित कर देते हैं, जैसे कि नकारात्मक विचारों से समझौता, झूठी धारणाओं से समझौता या डर से समझौता। लेकिन अगर हम सही और जागरूक समझौते करें तो हमारी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएंगी। पहला समझौता, अपने शब्दों के साथ निष्कल रहे। हमारे शब्द हमारी शक्ति का स्रोत है। शब्द से हम किसी को ऊपर उठा सकते हैं या तोड़ सकते हैं। अगर हम अपने शब्दों का इस्तेमाल ईमानदारी, प्रेम और प्रेरणा देने के लिए करें तो न केवल हमारे रिश्ते बेहतर होंगे, बल्कि हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। डॉन मिगुएल कहते हैं कि अपने शब्दों को कभी झूठ, नफरत और आलोचना के लिए मत इस्तेमाल करो। यही पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। दूसरा समझौता, किसी भी बात को व्यक्तिगत रूप से न लें। अक्सर हम दूसरों की कही बात को अपने ऊपर ले लेते हैं और आहत हो जाते हैं, लेकिन सच यह है कि जो भी कोई व्यक्ति हमारे बारे में कहता है वह उसकी सोच, अनुभव और दृष्टिकोण का नतीजा है, हमारा नहीं। अगर हम यह समझ लें कि दुनिया की बातें हमें परिभाषित नहीं करती, तो हम गुस्सा, दुख और तनाव से मुक्त हो जाते हैं। तीसरा समझौता, गलतफहमियां की जड़ अक्सर अनुमान ही होते हैं। हम बिना पूछे ही मान लेते हैं कि दूसरा व्यक्ति क्या सोच रहा है या क्या कर रहा है। इसका नतीजा होता है असहमति, झगड़े और टूटते रिश्ते। लेकिन अगर हम खुलेपन से सवाल पूछें और स्पष्टता लाए तो विचार में पारदर्शिता और विश्वास बढ़ता है। चौथा समझौता, हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ दें। हर दिन, हर परिस्थिति में हमारा सर्वश्रेष्ठ अलग हो सकता है। कभी हम ऊर्जावान रहते हैं, कभी थके हुए, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम ईमानदारी से अपना पूरा प्रयास करें। जब हम अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं तो हमें पछतावा की जगह संतोष मिलता है। यही आदत हमें आगे बढ़ाती है और जीवन को सार्थक बनाती है। द फोर एग्रीमेंट हमें यह सिखाती है कि जीवन को सरल बनाने के लिए बाहरी दुनिया को बदलना जरूरी नहीं है, बल्कि अपने विचारों और आदतों में बदलाव लाना आवश्यक है। चार छोटे से समझौते, शब्दों की पवित्रता, व्यक्तिगत तौर पर बातों को न लेना, अनुमान से बचना और हमेशा सर्वश्रेष्ठ देना। अगर हम इन्हें जीवन में अपना लें तो यह आंतरिक शांति, आत्मविश्वास और सच्ची खुशी की ओर ले जाएगा। दोस्तों, यह किताब सिर्फ पढ़ने लायक नहीं बल्कि जीने लायक है। आने वाली इस वीडियो में हम इन चारों समझौतों को विस्तार में समझेंगे और जानेंगे कि इन्हें कैसे अपनी ज़िंदगी में उतारा जाए। अगर आपको यह शुरुआत पसंद आई है तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, और हाँ, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आगे और भी जीवन परिवर्तनकारी किताबों के सार आपके लिए लाने वाले हैं। अध्याय 1, अपने शब्दों के साथ निष्कलंक रहे। डॉन मिगुएल कहते हैं कि हमारे शब्द ही हमारी असली शक्ति है। शब्दों में सृजन करने वाले, नष्ट करने वाले की क्षमता होती है, और यह हमारी सोच को आकार देती है, हमारे रिश्तों को प्रभावित करते हैं और हमारी पहचान को परिभाषित करते हैं। इसलिए पहला और सबसे महत्वपूर्ण समझौता यही है कि अपने शब्दों का इस्तेमाल साफ, सच्चे और सकारात्मक सोच के तरीके से करें। शब्द बीज की तरह है। लेखक शब्दों की तुलना बीज से करते हैं। जैसे एक बीज जमीन में बोया जाए तो समय के साथ पेड़ बन जाता है, वैसे ही एक शब्द किसी के मन में बोया जाए तो वह विचार, विश्वास और भावना में बदल जाता है।
अगर शब्द प्रेरणा और प्रेम से भरे हो तो अच्छे विचार और कार्य जन्म लेते हैं, लेकिन अगर शब्द नफरत, झूठ और आलोचना से भरे हो तो नकारात्मक सोच फैलती है। हम अक्सर बिना सोचे समझे ऐसे शब्द बोल देते हैं जो सामने वाले के दिल में गहरी चोट कर देते हैं। यही कारण है कि लेखक हमें सचेत करते हैं, अपने शब्दों का उपयोग सावधानी से करो, उन्हें केवल सत्य और प्रेम के लिए इस्तेमाल करो। शब्दों की शक्ति और जिम्मेदारी। कल्पना कीजिए, कोई शिक्षक एक छोटे से बच्चे से कहे, तुम बेवकूफ़ हो। यह एक साधारण सा वाक्य लग सकता है, लेकिन यह शब्द बच्चे के अवचेतन में बीज की तरह बोया जाएगा। समय के साथ यह विश्वास बन जाएगा और बच्चा सचमुच खुद को अयोग्य समझने लगेगा। यही शब्द उसकी पूरी जिंदगी पर असर डाल सकता है। इसी तरह अगर वही शिक्षक है, तुम बुद्धिमान हो, तुम सब कुछ कर सकते हो, तो बच्चे के अंदर आत्मविश्वास का बीज बोया जाएगा। इस तरह शब्द भविष्य को गढ़ने की ताकत रखते हैं। शब्दों का नकारात्मक इस्तेमाल। डॉन मिगोल बताते हैं कि ज़्यादातर लोग अपने शब्दों का उपयोग आलोचना, चुगली और झूठ के लिए करते हैं। यह आदत हमें और दूसरों को नुकसान पहुंचाती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई अफवाह फैलाई जाए तो वह दूसरों की छवि को खराब कर सकती है और रिश्तों को तोड़ सकती है। यही कारण है कि लेखक कहते हैं, शब्दों को कभी भी जहर मत बदलो, क्योंकि जब हम दूसरों की बुराई करते हैं तो हम न केवल उनकी छवि खराब करते हैं, बल्कि अपने अंदर नकारात्मकता भरते हैं। निष्कलंक होने का अर्थ। अनपीसेबल शब्द का मतलब है बिना पाप के, यानी अपने शब्दों को शुद्ध और सच्चा रखना। इसका मतलब यह है कि नहीं है कि हमेशा मीठी बातें करनी चाहिए, बल्कि यह है कि हम झूठ, आलोचना और नफरत से बचें। अगर हम किसी से असहमति रखते हैं तो ईमानदारी से और सम्मान के साथ अपनी बात कहें। यह निष्कलंक होने का सही तरीका है। सकारात्मक शब्दों का प्रभाव। जब हम सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं तो न सिर्फ दूसरों का जीवन बदलता है, बल्कि हमारी आंतरिक स्थिति भी बदल जाती है। मैं कर सकता हूँ कहने में आत्मविश्वास पैदा होता है। तुम पर विश्वास है कहने से सामने वाला इंसान मजबूत महसूस करता है। सब ठीक होगा कहने से डर और चिंता कम होती है। यानी हमारे शब्द ऊर्जा की तरह काम करते हैं, जो या तो हमें ऊंचा उठा सकते हैं या फिर नीचा गिरा सकते हैं। अभ्यास कैसे करें? 1. बोलने से पहले सोचें, क्या यह सच है, क्या यह ज़रूरी है और क्या यह सामने वाले को आहत तो नहीं करेगा। 2. चुगली और गपशप से बचें। 3. अपनी आत्मसंवाद पर ध्यान दें, अपने आप से सकारात्मक और प्रेरणादायक बातें करें। 4. दूसरों के गुणों को सहारे और उनकी उपलब्धियों को स्वीकारें। पहला समझौता सिर्फ हमें यह सिखाता है कि हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हथियार हमारे अपने शब्द है। अगर हम इन्हें सावधानी, ईमानदारी और प्रेम से इस्तेमाल करें तो हम अपने आसपास की दुनिया को बेहतर बना सकते हैं। अपने शब्दों के साथ निष्कलंक रहना सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक नया दृष्टिकोण है। यह हमें नकारात्मकता से मुक्त करता है और सकारात्मकता, प्रेम और सच्चाई से जोड़ता है। यही है पहला एग्रीमेंट। अपने शब्दों के साथ निष्कलंक रहिए। अध्याय 2। किसी भी बात को व्यक्तिगत रूप से न लेना। डॉन मिगोल बताते हैं कि हमारी ज़िंदगी ज़्यादातर परेशानियाँ इस वजह से बढ़ जाती है कि हम दूसरों की कही हुई बातों को अपनी व्यक्तिगत पहचान से जोड़ लेते हैं। जब कोई हमें अपमानित करता है, आलोचना करता है या गलत समझता है तो हम तुरंत उसे अपने आत्मसम्मान पर चोट मान लेते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि लोग जो भी कहते हैं, करते हैं, वह उनके अपने विश्वास, भावनाएं और सोच का परिणाम होता है, हमारी नहीं। लोग अपनी दुनिया से जीते हैं। हर इंसान अपनी ज़िंदगी को अपने दृष्टिकोण से देखता है। उसका व्यवहार और शब्द उसके अपने विश्वास, अनुभव और भावनाओं से प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई हमें तुम बेवकूफ़ हो कहता है तो असल में वह अपने भीतर की निराशा, गुस्सा या असुरक्षा का प्रतिबिंब है। यह हमारे वास्तविक मूल को परिभाषित नहीं करता। इसलिए अगर हम हर बात को व्यक्तिगत रूप से लेने लगें तो हम दूसरों की राय और व्यवहार के गुलाम बन जाएंगे। नकारात्मकता को स्वीकार न करें। लेखक कहते हैं कि शब्द एक टोपी की तरह होते हैं। अगर कोई आपको गाली देता है
और आप उसे स्वीकार नहीं करते तो वह गाली वापस उसी व्यक्ति के पास चली जाती है। ठीक वैसे ही जैसे कोई आपको उपहार दे और आप उसे देने से मना कर दे तो वह उपहार देने वाले के पास ही रह जाता है। यानी जब लोग नकारात्मकता फैलाते हैं तो वह तभी असर करती है जब हम उसे अपनी आत्मा में जगह देते हैं। अगर हम उसे अनदेखा कर देते हैं तो वह हमें छू भी नहीं सकती। आलोचना और तारीफ दोनों, केवल अपमान ही नहीं बल्कि तारीफ को भी हमें पूरी तरह व्यक्तिगत रूप से लेना नहीं चाहिए। अगर हम तारीफ पर बहुत निर्भर हो जाए तो लोग हमें नियंत्रण कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई हमें खुश करने के लिए झूठी तारीफ करे तो हम उसके प्रभाव में आ सकते हैं और अपने निर्णय में गलती कर सकते हैं। इसलिए संतुलन यही है कि न तो आलोचना से टूटे और न ही तारीफ पर उड़ने लगे। हमें अपने आत्म मूल्यों को दूसरों की राय में नहीं बल्कि अपने सत्य और मूल्यों के आधार पर तय करना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से न लेने के फायदे। मानसिक शांति। जब हम हर बात दिल पर नहीं लेते तो मन हल्का और शांत रहता है। 2. रिश्तों में सुधार। छोटी छोटी बातों पर झगड़े और गलतफहमियां नहीं होती। 3. आत्मविश्वास। हमें दूसरों की राय से डर नहीं लगता और हम अपनी असली रूप से जीते हैं। 4. स्वतंत्रता। हम दूसरों के शब्दों और व्यवहार के गुलाम नहीं हैं। मान लीजिए आप एक काम कर रहे हैं और कोई कहता है तुम यह कभी सही नहीं कर सकते। अगर आप उसे व्यक्तिगत रूप से लेंगे तो आप निराश हो जाएंगे और काम छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि यह उनकी सोच है, आपका सच नहीं है, तो आप आत्मविश्वास से आगे बढ़ेंगे। दूसरी ओर, अगर कोई कहे तुम सबसे बेहतरीन हो और आप उस पर ज़्यादा निर्भर हो जाओ तो उनकी राय बदलने पर आपका आत्मविश्वास टूट सकता है। अभ्यास कैसे करें? जब कोई कुछ कहे तो तुरंत खुद से पूछे, क्या यह सच मेरे बारे में है या यह उनकी सोच है? 2. दूसरों की नकारात्मक बातों को ऊर्जा की तरह कल्पना करें और उसे अपने मन में जगह न दें। 3. अपने आत्ममूल्यों को रोजाना याद करें। मैं जैसा हूँ वैसा ही पर्याप्त हूँ। 4. तारीफ और आलोचना दोनों को संतुलन से स्वीकार करें। दूसरा एग्रीमेंट हमें यह सिखाता है कि हमारी खुशी और आत्मसम्मान दूसरों की राय पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। जब हम किसी भी बात को व्यक्तिगत रूप से नहीं लेते तो हमें दूसरों के शब्दों और व्यवहार से मुक्त हो जाते हैं। इससे हमारे भीतर आत्मविश्वास, शांति और स्वतंत्रता जन्म लेती है। डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली हमें ये याद दिलाती है कि हम अपने जीवन के मालिक हैं और दूसरे के शब्द हमारी सच्चाई को परिभाषित नहीं करते। यही दूसरा एग्रीमेंट है, किसी भी बात को व्यक्तिगत रूप से न लेना। अध्याय 3, अनुमान न लगाएं। हमारे जीवन में तनाव, झगड़े और गलतफहमियां सबसे बड़ी वजह क्या है? डॉन मुगल कहते हैं, अनुमान लगाना। हम अक्सर बिना पूरी जानकारी के ही स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं, अपने मन से निष्कर्ष निकालते हैं। यही अनुमान बाद में विवाद, भ्रम और दुख का कारण बनता है। अनुमान क्यों लगाते हैं? मन स्वभाव से ही हम अधूरी जानकारी में कहानी पूरी करने की कोशिश करता है। कोई हमें जवाब न दे तो हम मान लेते हैं कि वह नाराज है। कोई तारीफ न करे तो हम सोचते हैं कि हमारा काम पसंद नहीं आया। अगर कोई अलग व्यवहार करे तो हम तुरंत अपने मन में उसकी वजह बना लेते हैं। असलियत यह है कि हमें सच्चाई का पूरा पता नहीं होता, लेकिन हमारा दिमाग तुरंत मान्यताएं गढ़ लेता है। अनुमान से पैदा होते हैं झगड़े। जब हम अनुमान लगाते हैं तो ज़्यादातर बार यह नकारात्मकता होते हैं। उदाहरण, मान लीजिए आपका दोस्त आपको फ़ोन नहीं उठाता। आप सोचते हैं वह अब मुझे बात नहीं करना चाहता। यह अनुमान आपको दुखी कर देगा। बाद में पता चलता है कि उसका फ़ोन बंद था। यानी अनुमान हमें झूठी कहानियाँ और अनावश्यक पीड़ा में फंसा देता है। समाधान। इस एग्रीमेंट का सबसे बड़ा संदेश है, अनुमान मत लगाओ, सवाल पूछो। अगर हमें किसी के व्यवहार या शब्दों पर संदेह है तो चुपचाप अनुमान लगाने के बजाय सीधे उनसे पूछना चाहिए, क्या तुम नाराज़ हो? क्या यह काम तुम्हें पसंद आया? क्या तुम मेरी बात समझ पाए? स्पष्ट सवाल करने से गलतफहमियां खत्म हो जाती है और
रिश्ते बेहतर हो जाते हैं। संवाद की शक्ति। साफ और ईमानदार संवाद ही रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। अगर पति पत्नी एक दूसरे से खुलकर बात करें तो उनके बीच अविश्वास नहीं पनपता। अगर दोस्त एक दूसरे से स्पष्टता मांगे तो दूरियां खत्म हो जाती है। कार्यस्थल पर भी जब टीम अनुमान के बजाय स्पष्ट सवाल करती है तो गलतफहमियां कम होती है और सहयोग बढ़ता है। अनुमान क्यों खतरनाक है? एक, गलतफहमियां। अधूरी जानकारी से बनाए गए निष्कर्ष अक्सर गलत साबित होते हैं। दो, भावनात्मक तनाव। झूठी धारणाएं हमें बेवजह दुखी करती है। तीन, रिश्तों में दरार। अनुमान रिश्तों में अविश्वास और झगड़े पैदा करता है। चार, स्वयं की सीमाएं। अनुमान हमें अपनी क्षमता और संभावनाओं को सीमित कर देता है। अभ्यास कैसे करें? एक, सवाल पूछें। जब भी मन में शंका हो सामने वाले से स्पष्ट पूछें। दो, सुने। अनुमान लगाने से पहले सामने वाले की बात ध्यान से सुने। तीन, धैर्य रखें। कभी कभी सच्चाई जानने में समय में लगता है, अधीर न हो। चार, खुद को परखें। खुद से पूछे, क्या यह तथ्य है या मेरा अनुमान? मान लीजिए आपके साथी ने आपको जन्मदिन पर तोहफा नहीं दिया। आप अनुमान लगाते हैं वह मुझे प्यार नहीं करता, लेकिन हो सकता है कि वह तोहफा देने के लिए सही वक्त का इंतज़ार कर रहा हो या आर्थिक कारण से परेशान हो। इसी तरह अगर आपका बॉस मीटिंग में आपको डांटता है तो आप सोच सकते हैं वह मुझे पसंद नहीं करता, लेकिन हकीकत यह होती है कि वह सिर्फ प्रोजेक्ट में चिंता कर रहा हो। अनुमान छोड़ने के फायदे। मानसिक शांति बढ़ती है, रिश्ते और विश्वास मजबूत होते हैं, अनावश्यक गलतफहमियां कम होती है, आत्मविश्वास और स्पष्टता विकसित होती है। तीसरा एग्रीमेंट हमें यह सिखाता है कि अनुमान लगाना सिर्फ हमारी मानसिक शांति और रिश्तों में सबसे बड़ा दुश्मन है। जब हम अनुमान लगाना बंद कर देते हैं और सीधे संवाद करते हैं तो गलतफहमियां दूर हो जाती है और जीवन सरल बन जाता है। डोंट मेक अजम्पशन हमें सच से जोड़ता है और हमें अनावश्यक दुख से बचाता है। अध्याय 4, हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ दें। डॉन नीगोल की पुस्तक द 4 एग्रीमेंट का चौथा और अंतिम एग्रीमेंट है ऑलवेज डू योर बेस्ट। हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ दें। यह समझौता हमें अपने जीवन में संतुलन, आत्मविश्वास, आत्मसंतोष और गहरी शांति प्रदान करता है। सर्वश्रेष्ठ क्यों जरूरी है? हम सब जीवन में अलग अलग परिस्थितियों से गुजरते हैं। कभी हमारा मनोबल ऊंचा होता है, कभी हम थकान या कमजोरी महसूस करते हैं। लेखक कहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ का मतलब यह नहीं है कि हमें हर बार परफेक्ट होना है, बल्कि इसका अर्थ है हर परिस्थिति में अपनी पूरी क्षमता के अनुसार प्रयास करना। जब हम अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं तो हमें कभी पछतावा नहीं होता, क्योंकि हमें यह विश्वास होता है कि हमने अपनी ओर से पूरी कोशिश की। आज का सर्वश्रेष्ठ। हमारा सर्वश्रेष्ठ हर दिन बदल सकता है। जब हम स्वस्थ और ऊर्जा से भरपूर हो तो हमारा सर्वश्रेष्ठ उच्च स्तर पर होगा, लेकिन जब हम बीमार, थके हुए या उदास हो तो हमारा सर्वश्रेष्ठ थोड़ा कम हो सकता है। इसलिए तुलना करने के बजाय हमें स्वीकार करना चाहिए कि हर दिन अपनी परिस्थितियों के हिसाब से अपना सर्वश्रेष्ठ देना पर्याप्त है। आलस्य और अपराध बोध से मुक्ति। कई बार लोग सोचते हैं कि काश मैंने और मेहनत की होती या मैं यह काम बेहतर कर सकता था। ये विचार हमें अपराध बोध और पछतावे में डाल देते हैं। लेकिन अगर हम हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं तो ये भावनाएं हमें सताती नहीं है, क्योंकि हमें पता होता है कि हमें पूरी ईमानदारी से कोशिश की। परिणाम से अधिक प्रयास पर ध्यान। लेखक बताते हैं कि हमें अपने एफर्ट्स पर ध्यान देना चाहिए, न कि सिर्फ रिजल्ट पर। अगर हम मेहनत करते हैं लेकिन परिणाम उम्मीद से अलग होता है तो हमें अपने शांति मिलती है, लेकिन अगर हम मेहनत नहीं करते तो चाहे परिणाम अच्छा क्यों ना हो, भीतर से संतोष नहीं मिलता। प्रयास ही असली जीत है। हर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ। एक, काम में, चाहे छोटा हो या बड़ा काम, अगर हमें पूरे मन से करते हैं तो उसका परिणाम संतोषजनक होता है। दो, रिश्तों में, जब हम रिश्तों में ईमानदारी, धैर्य और प्यार के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं तो संबंध मजबूत होते हैं। तीन, स्वयं के विकास में, हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करना ही आत्मविकास की कुंजी है।
मान लीजिए एक छात्र परीक्षा की तैयारी करता है। अगर वह पूरी मेहनत और लगन से पढ़ाई करता है तो नतीजे चाहे जैसे भी हो उसे पछतावा नहीं होगा। उसी तरह अगर कोई खिलाड़ी मैदान में पूरी ताकत और ध्यान से खेलता है तो हारने पर भी वह गर्व महसूस करेगा। जीवन की ऊर्जा बढ़ती है। जब हम अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं तो हम आधे अधूरे कामों, आलस्य और टालमटोल से मुक्त हो जाते हैं। इससे जीवन में ऊर्जा और प्रेरणा बनी रहती है। साथ ही यह सिद्धांत हमें दूसरों से तुलना करने से बचाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें केवल अपने स्तर पर सर्वश्रेष्ठ देना है, न कि दूसरे से बेहतर साबित होना है। चौथा एग्रीमेंट, ऑलवेज डू योर बेस्ट, हमें यह सिखाता है कि जीवन का असली आनंद परिणामों से नहीं बल्कि ईमानदारी और प्रयास से आता है। अगर हम हर दिन हर परिस्थिति में अपना सर्वश्रेष्ठ देंगे तो हमें कुछ भी पछतावा नहीं होगा। यह सिद्धांत हमें आलस्य, अपराध बोध और असंतोष से मुक्त करता है और जीवन में आत्मसंतोष और शांति लाता है। तो दोस्तों, अब तक हमने डॉन मिगुएल की पुस्तक द फोर एग्रीमेंट के 4 अद्भुत समझौते का विस्तार में समझा। ये 4 समझौते न केवल हमारे विचार को बदल सकते हैं बल्कि हमें मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वतंत्रता भी प्रदान करते हैं। आइए एक बार इन्हें संक्षेप में याद करें। 1. अपने शब्दों के साथ निष्कलंक रहें। शब्दों की शक्ति अपार है। वे या तो किसी का जीवन बदल सकते हैं या नष्ट कर सकते हैं। जब हम सच्चाई, दया और प्रेम से भरे शब्द बोलते हैं तो हम स्वयं और दूसरों की लिए सकारात्मकता ऊर्जा को निर्माण करते हैं। 2. किसी भी बात को व्यक्तिगत रूप से न लें। लोग जो कहते हैं या करते हैं वह उनकी अपनी सोच और अनुभव का परिणाम होता है। इसे व्यक्तिगत रूप से लेना हमें दुखी और कमज़ोर बनाता है। जब हम दूसरों की बातों को अपनी आत्मा से नहीं जोड़ते तो हम भावनात्मक स्वतंत्रता से अनुभव करते हैं। 3. अनुमान न लगाएं। ज़्यादातर गलतफहमियां तब पैदा होती है जब हम अधूरी जानकारी पर भरोसा करके मन ही मन धारणाएं बना लेते हैं। अगर हम स्पष्ट सवाल पूछें और ईमानदारी से सवाल करें तो रिश्ते मजबूत और तनाव मुक्त बन सकते हैं। 4. हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ दे। हर परिस्थिति में अपनी पूरी क्षमता के अनुसार प्रयास करना ही सच्ची सफलता है। जब तक हम ईमानदारी से अपना सर्वश्रेष्ठ देते हैं तो हमें पछतावा नहीं होता है और हम जीवन को आत्मविश्वास और संतोष से के साथ जीते हैं। इन समझौतों की शक्ति, ये 4 समझौते भले ही सुनने में सरल लगते हो लेकिन इनमें जीवन बदलने की अपार शक्ति होती है। अगर हम अपने शब्दों पर नियंत्रण पा लें तो नकारात्मकता और विषैली सोच खुद ब खुद दूर हो जाएंगी। अगर हम किसी भी बात को व्यक्तिगत रूप से लेना बंद कर दें तो आलोचना और गलतफहमी हमें प्रभावित नहीं करेगी। अगर हम अनुमान लगाना छोड़ दें और सच में संवाद करना सीख ले तो हमारे रिश्तों में गहराई और विश्वास बढ़ेगा। और अगर हम हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ देते रहे तो जीवन में असफलता का डर भी खत्म हो जाएगा। इन सिद्धांतों को अपनाने से हम अपने भीतर की शक्ति को जगाते हैं जो हमें सच्ची स्वतंत्रता और शांति और खुशी देती है। पुस्तक द फोर एग्रीमेंट हमें यह सिखाती है कि जीवन को जटिल बनाने के बजाय उसे सरल बनाना ही बुद्धिमानी है। हमें बस 4 नियम याद रखने हैं और इन 4 नियमों को रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाना है। सोचिए, अगर हम बोलते हैं कि पहले सोचें कि हमारे शब्द निष्कलंक हैं। अगर हम किसी भी नकारात्मकता को अपनाने भीतर न आने दें, अगर हम अनुमान छोड़कर स्पष्ट संवाद करें और हर दिन अपना सर्वश्रेष्ठ दें तो हमारे भीतर जिंदगी कितनी सुंदर, शांत और प्रेरणादायक हो जाएंगी। तो दोस्तों, जिंदगी एक यात्रा है। यह यात्रा तब और भी सुंदर हो जाती है जब इन 4 समझौतों को अपना साथी बना लेते हैं। याद रखिए, शब्दों की शक्ति से अपनी दुनिया बनाइए। दूसरों की बातों से खुद को आहत मत कीजिए। स्पष्टता और संवाद को अपनाइए और हर दिन अपने सर्वश्रेष्ठ को दीजिए। अगर आप इन 4 सरल सिद्धांतों को लगातार अभ्यास में लाएंगे तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपका जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। आपके भीतर आत्मविश्वास, रिश्तों में प्रेम और मन में शांति एक नया सूर्योदय होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें,
अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके विचार हमें मेरे लिए बेहद मूल्यवान है, इसलिए कृपया नीचे कमेंट में लिखें और इन 4 समझौतों में से आपको कौन-सा सबसे अधिक प्रेरित करता है। याद रखिए दोस्तों, द 4 एग्रीमेंट केवल एक किताब नहीं बल्कि जीवन जीने की एक नई कला है। इन्हें अपनाइए और अपने जीवन को और भी उज्ज्वल, सरल और सुंदर बनाइए। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।